नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन हब पर। तो जैसा कि साथियों हमने कल कक्षा 11 का भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत अध्याय 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास NCERT किताब को पढ़ा था। उसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और कुछ अन्य प्रश्न जो अन्य परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है को हम प्रैक्टिस के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका पहला प्रश्न NCERT भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत अध्याय 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। प्रश्न है हमारा, सौर मंडल का आकार कैसा है? अंडाकार, तस्त्रीनुमा, गोलाकार या पृथव्याकार? तो इसका सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तस्त्रीनुमा। हमारे सौरमंडल का आकार कैसा है? तस्त्रीनुमा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जो स्क्रीन पर है, प्लूटो का नया नाम बौना ग्रह के रूप में क्या रखा गया है? जो प्लूटो है जिसको खोजा गया था उसका नया नाम क्या रखा गया है? 134350 कुनेर, 134340 प्लूटो, 1342 प्लूटो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 134340 प्लूटो। प्लूटो का जो नया नाम था वो रखा गया था 134340 प्लूटो। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, सबसे बड़ा बौना ग्रह कौन सा है? प्लूटो, इरिस, सेरम या एक से अधिक? सबसे बड़ा बौना ग्रह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इरिस। सबसे बड़ा बौना ग्रह इरिस है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, किस संकल्पना को पेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है? यहाँ पर ये की है को होना चाहिए। किस संकल्पना को पेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है? अद्वैतवादी संकल्पना, द्वैतवादी संकल्पना, ग्रहाणु परिकल्पना, ये संकल्पना है कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अद्वैतवादी संकल्पना को पेरेंटियल हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक थी इसमें। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन सन 1919 में किसने किया था? ऑप्शन है हमारा लाप्लास, TC चैम्बरलिन, सर जेम्स जीन्स या RS मॉर्गन। प्रश्न फिर पढ़ें। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन सन 1919 में किसने किया था? लाप्लास ने, चैम्बरलिन ने, जेम्स जीन्स ने या RS मॉर्गन ने? तो इसका सही उत्तर होगा सर जेम्स जीन्स। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो परिकल्पना थी 1919 में, उसका प्रतिपादन किसने किया था? सर जेम्स जीन्स ने। इस प्रकार उत्तर हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सी परिकल्पना होयल एवं लिटिलटन द्वारा प्रतिपादित की गई है? नोवा परिकल्पना, ग्रहाणु परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना या निहारिका परिकल्पना? तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नोवा परिकल्पना होयल एवं लिटिलटन द्वारा प्रतिपादित
की गई थी। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। सौरमंडल का आकार कैसा है? अंडाकार, तस्तीनुमा, गोलाकार या पृथ्व्याकार? तो ये प्रश्न रिपीटेड है, इसमें तो कुछ बताने वाली बात ही नहीं है, फिर भी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तस्तीनुमा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के किस युग में डायनासोर अपने सबसे बड़े आकार तक पहुँचे? जो डायनासोर है वो अपने सबसे बड़े आकार तक पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास में कब पहुँचे? ट्रियासिक, क्रिटेशियस, जुरासिक या परमिनियन? तो आपने देखा होगा कि जुरासिक काल में जो डायनासोर हैं अपने चरम पर पहुंच चुके थे और इन्होंने अपना विकराल रूप धारण कर लिया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रकार सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से किस काल में भूमि की सतह पर पौधों की उत्पत्ति और उपनिवेशीकरण शुरू हुआ? प्रश्न नंबर 9। भूमि की सतह पर पौधों की उत्पत्ति एवं उपनिवेशीकरण शुरू हुआ कब हुआ? कार्बोनिफेरस काल में, क्रिटेशियस काल में, सिल्यूरियन तथा डिवोनियन काल में, प्री कैम्ब्रियन काल में? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिल्यूरियन एवं डिवोनियन काल में भूमि की सतह पर पौधों की उत्पत्ति और उपनिवेशीकरण शुरू हुआ था। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। आर्टो श्मिट की अंतरतारक धूल परिकल्पना किन वैज्ञानिकों के पूर्ववर्ती विचारों पर आधारित है? प्रश्न फिर पढ़ें। ऑटो श्मिट की अंतरतारक धूल परिकल्पना किन वैज्ञानिकों के पूर्ववर्ती विचारों पर आधारित है? ऑटो श्मिट ने अंतरतारक धूल परिकल्पना दी थी, वो किन वैज्ञानिकों के पूर्ववर्ती विचारों पर आधारित है? जीन्स एवं जेफरीज, होयल एवं लिटिलटन, कांट एवं लाप्लास या रसेल? किसके विचारों पर ये आधारित थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांट एवं लाप्लास। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11। ग्रहाणु परिकल्पना किसने प्रस्तुत किया? थॉमस चैम्बरलिन और फॉरेस्ट मोल्टन ने, जीन्स और चैम्बरलिन ने, आर्टो श्मिट और फॉरेस्ट मोल्टन ने, या विलियम मैक्री और थॉमस चैम्बरलिन ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, थॉमस चैम्बरलिन और फॉरेस्ट मोल्टन द्वारा ग्रहाणु परिकल्पना का प्रतिपादन या प्रस्तुतिकरण किया गया। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। नेबुलर चक्रीय प्रतिमान में सबसे बड़ी अनसुलझी समस्या क्या है? नेबुलर चक्रिका प्रतिमान में सबसे बड़ी अनसुलझी समस्या क्या है? ग्रहों की अभिवृद्धि प्रतिमानों को ग्रहों की अभिवृद्धि प्रतिमानों को ये आगे का नहीं है। ग्रहों की अभिवृद्धि प्रतिमान, गैसीय वलय का प्रतिमान, या ग्रहाणु प्रतिमान, या मूल ग्रह प्रतिमान? इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है जिसको सुधारते हैं। इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे हम। ग्रहों की अभिवृद्धि प्रतिमान, गैसीय वलय का प्रतिमान, ग्रहाणु प्रतिमान या मूल ग्रह प्रतिमान? यहाँ न लगा लेंगे। इस तरीके से है ये। प्रश्न नंबर 12 है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या ग्रहाणु प्रतिमान? ये हो जाएगा आपका ग्रहाणु प्रतिमान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका है 13। विश्व की स्थलाकृति का अधिकांश भाग निम्नलिखित युग का है? किस युग का है? जो विश्व की अधिकांश स्थलाकृतियाँ हैं उनका जो अधिकांश भाग है किस युग का है? कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प या नवजीवी महाकल्प का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नवजीवी महाकल्प का। जितनी भी स्थलाकृतियाँ हैं उनका अधिकांश भाग किसका है? नवजीवी महाकल्प का है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14। जीन्स और जेफरी द्वारा प्रतिपादित किए गए सिद्धांत को कौन सा नाम दिया गया है? हिट एंड रन सिद्धांत, ज्वारीय परिकल्पना, प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत या
गैसीय परिकल्पना। ये गैसीय परिकल्पना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। जीन्स और जेफरीज ने कौन सा सिद्धांत दिया था? जेम्स जीन्स और जेफरीज ने प्लेट टेक्टोनिक जेम्स जीन्स और जेफरीज ने कौन सा सिद्धांत दिया था आपका? यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, ज्वारीय परिकल्पना। जेम्स जीन और जेफरीज ने क्या दिया था? ज्वारीय परिकल्पना। चलिए आगे चलते हैं। किस महाकल्प को ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस में बांटा गया है? मेसोजोइक, सिनोजोइक या आर्कियोजोइक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं मेसोजोइक को 3 कल्पों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये सिनोजोइक है जो कैनोजोइक लिखा हुआ है, इसको सही कर लेंगे। इस तरीके से ये सिनोजोइक हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति विषयक नवतारा सिद्धांत नोवा थ्योरी के प्रतिपादक हैं चैम्बरलिन मोल्टन, होयल एवं लिटिलटन, कार्ल वॉन वीसेकर या ओटो श्मिट। उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित नवतारा परिकल्पना किसने दी थी? अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, होयल एवं लिटिलटन। किसने दिया था? होयल एवं लिटिलटन ने नवतारा परिकल्पना प्रस्तुत की थी। चलिए आगे चलते हैं। निहारिका क्या है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। निहारिका एक तप्त गैस का गोला है। नहीं, अभी तक नहीं आया। तप्त गैस का बादल है या तप्त गैस का गोला है या धूल और मिट्टी के कणों का मिश्रण है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निहारिका एक तप्त गैस का बादल है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 पूछ रहा है, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित वायु राशि परिकल्पना का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? लाप्लास ने, चैम्बरलिन ने, लॉकियर ने, इमैनुअल कांट ने। प्रश्न नंबर 18 और इसका सही उत्तर हो जाएगा जो वायु राशि परिकल्पना थी वो किसने दी थी? कांट की वायु राशि परिकल्पना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 की तरफ। कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया था? प्रश्न वही है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है। निहारिका परिकल्पना किसने दी थी? एक तारक परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना या वायु राशि परिकल्पना? कांट की कौन सी थी? आप उत्तर देने का प्रयास करेंगे। कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कौन सी परिकल्पना का प्रतिपादन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायु राशि परिकल्पना। कौन सी? वायु राशि परिकल्पना। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर कितना है हमारा? प्रश्न है 20। ये प्रश्न बड़ा बार बार रिपीटेड हो रहा है। सौरमंडल का आकार कैसा है? तस्तरीनुमा। चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, अंतरतारक धूल परिकल्पना कब दिया गया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 20, अंतरतारक धूल परिकल्पना आपका 1943 में होना चाहिए। 1919, 1939, 1943 या 1749। ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1943। ये किसके द्वारा दी गई थी? ऑटो श्मिट द्वारा अंतरतारक धूल परिकल्पना का प्रतिपादन किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21, ज्वारीय परिकल्पना का संशोधन जेफरीज ने कब किया था? तो इसका सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जो ज्वारीय परिकल्पना थी उसका संशोधन कब किया गया था? 1919,
1929, 1999 या 1949। बात संशोधन की जा रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1929, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 22। पुच्छल तारा परिकल्पना किसका है या किसने दी थी? इमैनुअल कांट, रॉस, कास्ते दी बफन या लॉकियर? ये आपका लॉकियर है, लॉकियर नहीं है, लॉकियर है, ऑप्शन नंबर डी लॉकियर पढ़ें उसे, जो है में टाइपिंग मिस्टेक है। तो 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पुच्छल तारा परिकल्पना ये किसने दी थी और कब दी थी? उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो ये पुच्छल तारा जो परिकल्पना है ये आपकी है ऑप्शन नंबर, क्या सही हो जाएगा? इसका सही देने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन नंबर सी कास्ते दा बफन, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही? कास्ते दा बफन। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23। एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ड सिस्टम किसकी पुस्तक है? कांट, लाप्लास, चैम्बरलिन या जेफरीज? फिर पढ़ें, एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ड सिस्टम किसकी पुस्तक है? कांट, लाप्लास, चैम्बरलिन या जेफरीज? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लाप्लास की। किसकी पुस्तक है? लाप्लास की पुस्तक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। सूर्य किन तत्वों से मिलकर बना है या निर्मित है? तो इसमें हल्के तत्व, भारी तत्व, लोहा या प्रकृति में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सूर्य हल्के तत्वों से मिलकर बना है, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम के अणु जब मिलकर सूर्य का निर्माण होता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 25। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 अरब, 15 अरब या 14 अरब या 10 अरब वर्ष पहले। बताइए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें। अभी तक किसी का सही उत्तर नहीं आया है, देखते हैं कौन इसका सही उत्तर देगा। कई बार पढ़ चुके हैं हम इसको। 13 अरब वर्ष पहले, 15 अरब वर्ष पहले, 14 अरब वर्ष पहले या 10 अरब वर्ष पहले। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 15 अरब वर्ष पहले। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 26। लाप्लास की परिकल्पना का संशोधन किसने किया? जेफरीज ने, रॉफ ने, जीन्स ने या एक से अधिक? बताइए, लाप्लास की परिकल्पना का संशोधन किसने किया? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लाप्लास की जो परिकल्पना है उसका संशोधन किसने किया था? रॉस ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर ही खत्म हो गए। इसमें इतने ही प्रश्न थे। आशा करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करते जाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।